सभी को जय यीशु। एक सूफी कहानी है। एक लड़का एक गुरु के पास आकर कहते हैं, मुझे जाहिद से कुछ अच्छा काम करना है। जाहिद यानी एक कीमती हरा पत्र, उससे वो कुछ बनाना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो एक काम करो, उस लेने से पहले एक साधारण पत्थर उनके हाथ में दिया और ये कहा, तू जहां कहीं भी जाओ ये पत्थर लेके जाना है। अगर सोते वक्त भी अपने हाथ में ये पत्थर रखना, खाते वक्त भी अपने हाथ में ये पत्थर रखना, और कहीं भी जाओ ये पत्थर लेके घूमना है। और उसके एक हफ्ते के बाद तू मेरे पास आ जाओ, तब मैं बता दूंगा कि ये जायद कहाँ से मिल सकते हैं। एक हफ्ता बीत गया, ये लड़का इस गुरु के पास आया। गुरु ने उनसे पूछा, पत्थर कहाँ है? उसने पत्थर दिखा दिया, वही पत्थर जो उनके हाथ में दिया था। तो पूछा, तू कहीं भी चले गए तो इस पत्थर को लेके गए थे? तो उसने कहा, हाँ, मैं जब सोया तब भी मेरे हाथ में पत्थर था, जब नींद से उठे तब भी मेरे हाथ में पत्थर था, काम करने गया तो भी ये पत्थर लेके गया था। तो गुरुजी ने कहा, ठीक, अब एक काम करो, एक हफ्ते के बाद फिर से आना, ये पत्थर फिर से हाथ में रखना। एक हफ्ते के बाद फिर से लड़का आ गया, तब भी यही प्रश्न पूछा। तो उसने हाँ कहा और उसने अपने हाथ में ये पत्थर दिखाया। गुरुजी ने बोला, चलो फिर एक महीने के बाद ये पत्थर लेके तू मेरे पास आना। एक महीना बीत गया, लड़का आया। गुरुजी फिर से ही पूछा, कहाँ हो पत्थर? और वो पत्थर उसने दिखाया, वही पत्थर जो सोते वक्त अपने हाथ में लेके रहे थे, काम करते वक्त भी अपने हाथ में लेके घूम रहे थे, खाते वक्त भी अपने हाथ में लिए और इस गुरुजी को दिखाया। जैसे गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा, अब तुम तैयार हो गया। अब वो एक जगह का नाम बताया और उसको ये कहा, जैसे तुम इस पत्थर का परवाह किया था, वैसे ही जो जायद आपको मिलेगा वैसे संरक्षण में इस पत्थर को रखना चाहिए। जी हाँ, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यही कहते हैं, जो छोटे कामों में ईमानदार हैं उनको बड़ा बड़ा काम सौंप देगा और वो बड़ा काम में भी ईमानदार रहेंगे। आज की पहला पाठ आमोस के ग्रंथ से लिया गया है। आमोस एक साधारण गडरिया थे, फिर भी वह उन धनवानों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, जो गरीबों का खाना छीनते हैं। और वो कहते हैं, इन सब चीजों के लिए आपके विरुद्ध ईश्वर कुछ करेगा। आप जो इस गरीबों के विरुद्ध करता है, उन सबों के लिए आपको ईश्वर को उत्तर देना पड़ेगा। जी हां, जो कुछ हम करते हैं, जिन लोगों को ईश्वर ने हमें सौंपा है, जिस चीजें ईश्वर ने हमें सौंपा है, उन सबों को हमें ईश्वर को हिसाब देना ही है। आज के सुसमाचार शायद बहुत कंफ्यूजन में डालते हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि उस धनवान व्यक्ति इस बेईमान कारिंदा को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी चतुराई के लिए। क्या ईश्वर भी हमसे वही चाहते हैं? तो अगर हम ये सोच रहा है तो हमारा सोच गलत है। ये मतलब नहीं कि जो दृष्टांत ईश्वर ने सुनाया, उस दृष्टांत में जो व्यक्तियां दिखते हैं वो सब हमको अपनाने के लिए नहीं है। उस बेईमान कारिंदा ने चतुराई से काम किया, उस चतुराई को उस धनवान व्यक्ति ने अप्रिशिएट जरूर करते हैं, मगर ये प्रभु यीशु ये नहीं कहता है कि वो बेईमान कारिंदा जैसे काम करो, कभी नहीं।
फिर आज के दृष्टांत हमें क्या सिखाते हैं? ठीक उस वचन के नीचे प्रभु यीशु यह कहता है कि इस संसार के संतान लेन देन में ज्योति के संतान से चतुर निकलते हैं। तो आज का प्रश्न यह है कि हम किसके संतान हैं? क्या इस संसार के संतान हैं या ज्योति के संतान हैं? जी हां, हम इस संसार के संतान रहते तो हमें जो प्रभु यीशु हमें बोलते हैं, प्रभु यीशु हमें कहते हैं, उस सब चीजों को हमें लगता है कि ये सब हमारे नष्ट करने वाला है। अगर हम ज्योति के संतान होते तो प्रभु यीशु हमें इसके लिए एक चेतावनी देते हैं। हम सबको ज्योति की ओर बुलाया है, हम सबको बदलना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए, इस संसार में आए, उसने पापियों को बुलाने के लिए आए हैं कि हम सब पापी हैं, हमारे जिंदगी में पाप होता है, मगर प्रभु यीशु के कृपा के कारण हम सबको ईश्वर ने हमें पापों से बचाया है। तो हमें भी पाप मार्ग कर छोड़कर ईश्वर के मार्ग को अपनाना है। इसलिए आज के दूसरा पाठ में संत पौलुस कहता है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि हम सब ईश्वरता में बढ़े, हम सब सत्य के मार्ग अपनाए। जी हां, हमको कुटिल मार्गों को छोड़ना चाहिए। इस संसार के लिए हमें चतुर व्यक्ति नहीं बनना है, मगर ईश्वर के सामने एक ईमानदार व्यक्ति बनना है। ईश्वर के सामने हमें एक ईमानदार व्यक्ति बनना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी हां, जब वो लड़का वो छोटा पत्थर लेकर घूम रहे थे तो ये नहीं सोचा कि ये छोटा पत्थर मेरा क्या करेगा। फिर भी उसने उनके गुरुजी के कथन के अनुसार उस पत्थर को लेकर घूम रहे थे। ठीक वैसे ही हमारा जिंदगी में भी हमें प्रभु यीशु को लेकर घूमना है। हम कहीं भी जाओ, जब भी हम सोते वक्त भी ईश्वर के साथ रहना चाहिए, जब निकलते वक्त भी ईश्वर के साथ रहना चाहिए, हम काम करते वक्त भी ईश्वर के साथ रहना चाहिए। वो हमारे लिए क्या कर सकता है? हमको पहले लगता होगा कि ईश्वर के साथ रहने से मेरा क्या होगा। इस दुनिया में जो चीजें प्रदान करता है वो ईश्वर हमें नहीं प्रदान कर पाते हैं। फिर वो मेरा क्या कर सकता है? अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ वो प्रदान कर सकता है जो हमारे काम की चीजें हैं। कभी कभी हमें लगता है हम ईश्वर के साथ रहने से हमें बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा इस संसार की रास्ता अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। मगर ज्योति के संतान अगर हम हैं तो हमें इस संसार की तत्परता से नहीं, ईश्वर की इच्छा से जिंदगी बिताना चाहिए। ईश्वर की इच्छा से जिंदगी बिताना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम पैसा कमाने के लिए कितना तत्पर रहता है। मैं नहीं कहूंगा कि पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा जरूर चाहिए अपनी चीजों के लिए, अपने काम को निभाने के लिए पैसा जरूर चाहिए। जब हम उस पैसा का दास बन जाते हैं तो हमारी जिंदगी बिगड़ जाते हैं। हमको खुद को पैसा का दास नहीं बनना है, मगर पैसा हमारा दास बनकर रहना चाहिए। हम जैसे सोचते हैं हमारे पास खूब पैसा है तो हमें मजा मस्ती में अच्छे से रह पाएंगे, तो वो गलत है। पैसा आपको क्या दे सकता है? पैसा हमें क्या दे सकता है? पैसा हमें जो इस जिंदगी में जो देना है वो कभी नहीं दे पाता। पैसा से हम दवाई खरीद सकता है मगर स्वास्थ्य नहीं।
पैसा से हम मजा मस्ती की चीजें ले सकता है मगर खुशी नहीं मिलता। पैसा से हम खाने की चीज ले सकता है मगर भूख नहीं खरीद सकता। तो ये पैसा हमें क्या दे पाएगा? ये नहीं सोचना कि पैसा हमें सब कुछ दिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसा है तो मैं खुश हो सकता है। बिल्कुल नहीं, वह गलत सोच है, वो गलत सोच है। जब हम पैसा के पीछे चलता है, उस बेईमान कारिंदा जैसे चतुर्थ होगा इस दुनिया के सामने, ईश्वर के सामने हम अपने दिल को, अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं। मुझे एक घटना याद है। एक साल अपनी क्लास के बच्चों के लिए एक एग्जाम डाला था। उस एग्जाम में सर ने यह कहा था कि पहला पार्ट से 7वां पार्ट तक एग्जाम में होगा, मगर ये सर ने क्या किया, उसमें 8वां पार्ट के प्रश्नोत्तर भी जोड़ दिया और क्वेश्चन पेपर लाके सबको दे दिया। और सर ने कहा तुम लोगों के किताब वही रहने दो, बिना देखे अच्छे से एग्ज़ाम देना। ये कहकर सर ने उस क्लासरूम से निकल गए और उनके लिए एग्ज़ाम देना था 1 घंटे का टाइम। और सब बच्चे एग्ज़ाम लिखना के क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 8वां पार्ट के थे, जिससे उन लोग पढ़ाई भी नहीं किया था। उन लोगों ने अपने पास जो किताब था चुपचाप से खोल कर लिखने लगा। सब लोगों ने लिखा मगर एक लड़का बिना देख के लिख रहा था। तो उनके दोस्त लोगों ने बोला, अरे पागल जल्दी देख, उसको भी देख के लिखो तब भी पास हो पाएंगे। मगर उसने नहीं लिखा। वह लड़का बाकी सब बच्चों के सामने एक बुद्धू बन गया। क्यों? क्योंकि उनको टाइम मिला था देख के लिखने में, मगर उसने देख के नहीं लिखा। वो एग्जाम में फेल हो गया। मैं कहूंगा शायद उस दुनिया के लिए उस लड़का फेल होगा, मगर ईश्वर के सामने वो ईमानदार है। ईश्वर के सामने वो ईमानदार है। आज हम अपने आप को देखें, हमारा लेन देन कैसा है। हम अपनी जिंदगी को परख कर देखें, कैसे हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं। ईश्वर के सामने ईमानदार रह के या इस दुनिया के सामने अपने चतुराई दिखाकर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।